नमस्कार। स्वागत है आपका नानी दादी की कहानियां में, जहां हर कहानी अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण, एक नई सीख लेकर आती है। आज की कहानी हमें ले चलेगी राजा भोज की सभा में, जहां शब्दों की असली शक्ति और सच्चे ज्ञान की पहचान का अनमोल पाठ पढ़ाया गया। सोचिए, आज के सोशल मीडिया के युग में हम भी तो अक्सर दूसरों को उनके प्रोफाइल, फोटो और फॉलोअर्स के आधार पर परखते हैं। सुंदर तस्वीरें, चमकदार कपड़े, परफेक्ट लाइफस्टाइल, क्या यही किसी की असलियत होती है? या फिर वो जो अंदर छुपा होता है, जो बोलने और व्यवहार से सामने आता है? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, आते वस्त्रों का और जाते गुणों का सम्मान, और खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं। महाराजा भोज के राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो कभी किसी से कोई वस्तु नहीं मांगता था। बिना मांगे जो मिलता वो उसी से गुजारा कर लेता था। एक बार कई दिनों तक उसे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। ब्राह्मण भूख से बहुत व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि भीख मांगने से तो चोरी कर लेना अच्छा है। ऐसा विचार कर ब्राह्मण रात में राजभवन में घुस गया। ब्राह्मण ने वहां देखा सेवक सो रहे हैं। सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य वस्तुएं इधर उधर पड़ी हैं। उसने सोने का एक बर्तन उठाना चाहा। तभी उसने सोचा, स्वर्ण चोर नरकगामी होता है, सोने की चोरी करना महापाप है। ऐसा विचार आते ही ब्राह्मण ने अपना हाथ खींच लिया। वस्त्र, रत्न, पात्र, अन्न आदि जिस वस्तु को वो उठाने की सोचता, उसका शास्त्र ज्ञान उसे उस चीज से संबंधित पाप से अवगत करा देता था। इसी उधेड़-बुन में रात बीत गई, मगर वो चोरी नहीं कर सका। भोर हो गई। अब ब्राह्मण के लिए भागना मुश्किल था। वो पकड़े जाने के डर से भोज के पलंग के नीचे घुस गया। कुछ देर में रानियां व दासियां सज धज कर जल की झारी व अन्य वस्तुएं लेकर वहां आ गईं। अनेक स्त्री, पुरुष व परिवार के सदस्य प्रातःकालीन अभिवादन के लिए वहां इकट्ठे होने लगे। राजा भोज की नींद खुल गई। उन्होंने जन समुदाय पर नजर डाली। वो अपने ऐश्वर्य को देख मन में इतराने लगे। बोले, मेरे राज्य में सब कुछ है, धन संपदा का यहाँ अभाव नहीं है। इतना कहकर राजा रुक गए। तभी पलंग के नीचे छिपे ब्राह्मण ने कहा, नेत्र बंद हो जाने पर सारा वैभव धरा रह जाता है। राजा भोज ने ये आवाज सुनी तो चौंक गए। उन्होंने सेवकों को पलंग के नीचे से ब्राह्मण को निकालने का आदेश दिया। ब्राह्मण पलंग के नीचे से निकल आया। वो सिर झुकाकर राजा भोज के सामने खड़ा हो गया। राजा भोज ने उससे राजभवन में चोरी छिपे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं गरीबी से तंग होने के कारण यहाँ चोरी करने आया था। राजा ने पूछा, फिर तुमने चोरी क्यों नहीं की? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं जब चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाता तभी मेरा शास्त्र ज्ञान मुझे रोक लेता था। अतः अवसर मिलने पर भी मैं चोरी नहीं कर सका। राजा भोज ब्राह्मण के शास्त्र ज्ञान और उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा किया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि व्यक्ति का असली मूल्य उसके विचारों, ज्ञान और व्यवहार से होता है, ना कि उसके पहनावे या ऑनलाइन दिखावे से। आज हम इंस्टाग्राम रील्स, प्रोफाइल पिक्चर्स और फॉलोअर्स की गिनती से लोगों को आंकते हैं, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि हम ये समझें, वस्त्र बदल सकते हैं, प्रोफाइल्स अपडेट हो सकती हैं, लेकिन गुण और सोच ही किसी की सच्ची पहचान है। राजा भोज की सभा की तरह हमें भी सीखना होगा
कि आते समय वस्त्रों का सम्मान होता है और जाते समय गुणों का। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए नानी दादी की कहानियों के साथ। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। कहानियाँ वो जादुई दरवाजे हैं जो खुलते ही हमें मैजिकल दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ हौसलों के पंख आ जाते हैं और डर दुम दबा के भाग जाता है। ये है बचपन, दादी नानी की कहानियाँ रिवाइंड। एक पॉडकास्ट, एक ऐसा सफर जहाँ लफ्ज गीली मिट्टी की तरह भीने भीने महकते हैं और कहानियाँ किसी ट्रेजर हंट में मिले खजाने के जैसे लगती हैं। यहाँ बच्चे फियरलेस उड़ते हैं और बड़े थोड़ा पॉज लेकर सुनते हैं और हर कहानी खत्म होते होते कहीं कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर बदल देती है। यहाँ परियां हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा हैं, शेर से लेकर छोटे छोटे चूहे भी हैं जो एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। ये कहानी वक्त की बोतल में बंद एक चिट्ठी है जो जब खुलती है तो बचपन की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। पर याद रहे, ये सिर्फ बच्चों की महफिल नहीं, कुछ कहानियां तो उन बड़ों के लिए भी हैं जिन्होंने दौड़ती भागती जिंदगी में अपने भीतर के उस मासूम को कहीं खो दिया है। उनसे कहानी कहती है, तू बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुक, मैं वही हूँ जिसे तू भूल गया था, पर मैं अब भी तेरे अंदर जिंदा हूँ। तो आओ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फाज उड़ते हैं और ख्वाब हथेलियों में उतरते हैं। बचपन, दादी नानी की कहानियाँ रिवाइंड। हर एपिसोड में थोड़ी मुस्कान, थोड़ा जादू और ढेर सारा दिल। लौट चलें उन बचपन की गलियों में। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?